हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि हम एक ऐसा फंक्शन कैसे बना सकते हैं जो डेटा रिटर्न भी करे और वो आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करे। तो ये एक फंक्शन है। ये डेटा रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, या रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, या हम अब फंक्शंस में वॉइड क्यों लिखते हैं, आईएनटी क्यों लिखते हैं, इसका सीधा साधा एक बात समझिए। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, यानी कि जब हम वॉइड लिख देते हैं किसी फंक्शन के सामने या पहले यहाँ पर, तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि ये फंक्शन सब कुछ करेगा मगर कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा कॉलर फंक्शन को। here main is the caller function, the function which calls the other function becomes the caller function। यहाँ इस केस में मेन फंक्शन हमारा कॉलर फंक्शन है, जो क्या कर रहा है, सब फंक्शन को कॉल कर रहा है एज वेल एज एरिया डॉट रेक्टेंगल यानी एरिया क्लास के रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर को समझिए। सम फंक्शन वॉइड है, हालांकि ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। वहीं अगर हम रेक्टेंगल फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, ये वॉइड नहीं है, यहाँ डबल लिखा हुआ है। इसका सीधा साधा सिर्फ एक मतलब है कि रेक्टेंगल फंक्शन एक डबल टाइप डेटा कॉलर फंक्शन को रिटर्न करेगा। अब एज ए प्रोग्रामर आपकी जिम्मेवारी है कि आप कोई तरीके का ढंग का डेटा आप रिटर्न करेंगे। साथ ही साथ ये आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये किस तरह का उदाहरण हो गया, फंक्शन हैविंग रिटर्न एज वेल एज आर्ग्यूमेंट। तो आपको ये तो पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि जो फंक्शन कुछ रिटर्न करता है उसे कॉल कैसे किया जाता है, ऐसे कॉल किया जाता है। एक रिसीवर होना चाहिए, क्योंकि इस फंक्शन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एक डबल टाइप डेटा रिटर्न करे, यानी कि वो आएगा आपके पास, आप बुलाए उसको, उस फंक्शन को कॉल किए हैं, वो काम करेगा और आपको एक डबल टाइप डेटा देगा, रिटर्न करेगा, वो वापस कर मतलब देगा आपको प्रोसेस करने के बाद। तो हमें भी उससे लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए कंटेनर होना चाहिए जो डबल टाइप डेटा को एक्सेप्ट कर सके प्रॉपरली। इसीलिए हम लोग डबल टाइप एक वेरिएबल यहाँ बना रहे हैं, ताकि जब ये फंक्शन कॉल हो, अपना काम करे और जब ये रिटर्न कुछ दे, तो वो रिटर्न जो भी हो वो यहाँ AR में चला है। ठीक है, इसको रन कराइए और फिर से समझिए। ये जब हम रन करा है, अरिथमेटिक लिख रहे हैं, तो अरिथमेटिक क्लास का जो मेन फंक्शन है वो रन करेगा। तो इसमें सम फंक्शन कॉल हुआ पहले, तो सम फंक्शन का जो काम था वो अपना कर लिया। फिर डबल जब कॉल हुआ तो ये क्या किया, अपना काम कर रहा है। ये पहले अपने फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बन रहा है एरिया नाम का, जिसमें एल एंड बी। एल क्या है, ये एल है और ये बी है। इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, पास बाय वैल्यू। ये जो हम दे रहे हैं वैल्यू, ये हो जाता है एल का वैल्यू, पास हो जाता है। ये सिस्टम एक तरीका आपको समझना होगा। और ये हो जाता है बी का वैल्यू। तो एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्यों मल्टीप्लाई हो, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। फिर हम एक मैसेज दिए कि भैया सिस्टम ये आउटपुट करो ये मैसेज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस मच मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट कहाँ से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आया। तो आमतौर पे जब वॉइड फंक्शन हम लोग बनाते हैं जिसको कुछ रिटर्न विटर्न करना नहीं रहता है, तो हम यहीं तक काम करते हैं और काम हमारा हो जाता है। मगर इस फंक्शन को हमने कैसा बनाया है, ये डबल टाइप डेटा रिटर्न करेगा, तो एक रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है हमें। अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको दिखलाऊंगा। ये सब हालांकि आप अपने से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एरिया लिखते हैं हम लोग। तो एरिया का जो वैल्यू है, जो कि एल इंटू बी है, प्रोडक्ट है इसका, ये रिटर्न होगा। ये इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो किसको रिटर्न कर रहा है, मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन में कहां पर, तो ये AR नाम का एक और वेरिएबल जो मेन फंक्शन का वेरिएबल है उसमें चला जा रहा है। क्या करेंगे इसका हम, अरे आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मान लीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर एक दीवार हो सकता है, रेक्टेंगुलर एक ग्राउंड हो सकता है, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कॉस्ट कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, हम एरिया देंगे और एरिया के हिसाब से वो हमें कॉस्ट बताएगा, एक पर्टिकुलर रेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक रेक्टेंगुलर दीवार दीवार को पेंट करना है, तो मान लीजिए कि पेंट करने का कॉस्ट है 7.5 रुपया। मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 7.5 रुपया है। तो अगर मेरा दीवार 45, ये अब क्या है, स्क्वायर फीट में नॉर्मली होता है, तो लेट अस डू इट स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस फीट स्क्वायर लिख दीजिए या स्क्वायर फीट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मतलब है, मान लीजिए कि 45.66 हमारा दीवार का चौड़ाई है
और 56.88 उसका लेंथ है, जो भी है। ये हम क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मैं समझा रहा हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने सिखला रहा हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाने को दिया गया है कि भैया आपको मैं दीवार का साइज बताऊंगा, आप मुझे कॉस्ट बताना कि कितना होगा, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल फंक्शन क्या कर रहा है, ये एरिया निकाल दे रहा है। रेट क्या है हमारा? रेट है 7.5 रुपया। ठीक है, 7.5 क्यों, 7 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? डबल में काम कर रहे हैं तो पॉइंट वाला लेते चलते हैं, अच्छा रहेगा। तो अब देखिए एक मैसेज हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट, यानी कि रेक्टेंगल फंक्शन ने हमें एरिया बता दिया, अब हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट बहुत आसानी से निकल सकता है, तो निकालिए। डबल कॉस्ट है ना, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू ए आर। ए आर में क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू व्हाट इज द रेट, 7.5। वाह, कैलकुलेट हो गया बिल्कुल। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये करा लीजिए मैसेज प्रिंट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल एट द रेट ऑफ रुपीज दिस, क्या कॉस्ट, बस हो गया। तो रिटर्न टाइप फंक्शन से ये फायदा होता है। अब इस फंक्शन को आप कंपाइल करा लीजिए, इस प्रोग्राम को, और अब रन कराइए। देखिए ये तो सम फंक्शन इसलिए लिख रहा है क्योंकि सम फंक्शन कॉल किया, हम एरिया निकाल दिया। और अब आपको बता रहा है कि अगर आपका इतना बड़ा दीवार है, 48 फीट चौड़ा है और 56.88 जो भी है, तो 7.5 रुपए के हिसाब से 19,478 रुपया, यानी 19,500 रुपए के आसपास आपका उसको पेंट कराने का कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये होता है। तो रिटर्न टाइप फंक्शन से ये फायदा होता है कि हम उस डेटा फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट करके, उसको हम फर्दर कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस बात को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। अब इस तरह से आप किसी अपने जरूरत के मुताबिक आप फंक्शन को रिटर्न टाइप बना सकते हैं, वो रिटर्न करेगा या नहीं, या फिर आप उसको ये भी बना सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अब आपके हाथ में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए इसी फंक्शन को हम चाहते हैं कि भाई सारा चीज वो बता दे, कॉस्ट भी हम डालेंगे और सब चीज एक ही बार बता दें रिटर्न, तो आप इस फंक्शन को रीमोडिफाई कर दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए डबल कॉस्ट रेट। ठीक है, रेट, उस काम का रेट। तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया, एरिया निकाला और यही यहीं पर कैलकुलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, डबल कॉस्ट इक्वल्स एरिया, क्योंकि एरिया तो यहाँ निकल चुका है, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ से इंटू रेट। ये रेट तीसरा आर्गुमेंट हम दे रहे हैं, रेट। ये फ्लॉट भी दे सकते हैं, अगर हमें राउंड फिगर में उनको पता है कि नहीं रेट इंटीजर होगा, 7 रुपया होगा, 8 रुपये का, 7.5, 8.5 नहीं, तो हम यहाँ आईएनटी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग एरिया, आई में रिटर्न कॉस्ट। अच्छा, ऐसा भी होता है बिल्कुल। अब चूंकि ये फंक्शन किस तरह का बन गया, 3 डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको तीसरा डेटा भी देना होगा। रेट आप यहीं पर बता दीजिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फिर आपको नहीं करना होगा। ठीक है, और यहाँ कॉस्ट नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है आपको ए आर। ए आर में ही अब क्या चला जा रहा है, कॉस्ट चला जा रहा है। तो ये एरिया तो इस मैसेज के थ्रू आ जाएगा हमारा। जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मगर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा सा ध्यान से इसे देखें तो समझेंगे आप। अब देखिए इसको रन करा के देखिए। सबसे पहले ये वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है, उसको समझिए। ये सम फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, तीसरा तीसरा आर्गुमेंट क्या है हमारा, ये है। एक मिनट, ये लगता है सेव नहीं किया, कंट्रोल एस दबाइए। ये पिछला ही सेव बिना किए हम इसको रन करा दिए, इसलिए वो वही चीज दिखा रहा है। सेव करने के बाद उसको वापस से रन कराएंगे तो लिटिल डिफरेंट वे। हाँ ये चीज सही है, क्योंकि कॉस्ट हमने हटा दिए है। कॉस्ट भी चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा प्रॉपर आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। ये फंक्शन जब कॉल होगा हमारा, डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता ही है, कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करने
अब्सॉर्ब करने सीखिए, प्रयास करिए। कुछ खास नहीं हो रहा, बहुत सिंपल है ये। रेक्टेंगल पिछला वर्जन क्या था कि बस लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट कर रहा था। अब इस फंक्शन को मैंने मॉडिफाई कर लिया है, कॉस्ट भी डाल दिया है कि भैया सारा चीज तुम जोड़ के हमको बताओ। तो ये सारा रिटर्न करने के बाद रिटर्न एआर को कर क्या रहा है फंक्शन, ध्यान से समझिए। फंक्शन क्या करता है उसको स्टडी करना पड़ता है फंक्शन। ये फंक्शन को स्टडी करिए। पहले तो वो एरिया निकाल रहा है। एरिया निकालने के लिए वो क्या कर रहा है कि लेंथ और ब्रेथ जो यहाँ पर आया है, एल का वैल्यू 45 हो गया, 45.66, बी का वैल्यू 56.88 और आर टी का वैल्यू ये हो गया। ये पास हो जाता है, ऐसे ही होता ही। तो एरिया निकाल के वो आउटपुट किया, वही आउटपुट यहाँ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। फिर एक कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है, एरिया का जो वैल्यू निकल गया उसमें आर टी यानी 7.5 में मल्टीप्लाई किया, और ये कॉस्ट जो भी वैल्यू है वो हम रिटर्न करें, वो ए आर का वैल्यू हो जा रहा है और उसको हम आउटपुट करें। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल ये दिखा रहा है। अब यहाँ जैसे जैसे हम ये बदलेंगे, आर्ग्यूमेंट बदलेंगे, जैसे अब की मेरा दीवार जो है वो ज्यादा नहीं है, वो 12 फीट 12.5 फीट चौड़ा है और 11.3 ऊंचा है। और इस बार उस पेंटिंग का कॉस्ट है, थोड़ा महंगा पेंटिंग करा रहे हैं हम, 12.25 रुपये, 12 रुपये 25 पैसा का रेट में बात तय हुआ है। अब देखिए कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब ये फंक्शन आपको बताएगा कि क्या कॉस्ट आएगा। देखिए तुरंत बता रहा है आपको कि भाई ऐसा है कि आपका दीवार का एरिया जो है वो 144.25 है और इसका इस हिसाब से 1700 रुपया सिर्फ चार्ज आएगा। पिछले बार हमारा दीवार काफी लंबा चौड़ा था, 50 फीट और 40 फीट का, अभी सिर्फ 10-12 फीट है, इसलिए कॉस्ट हमारा कम आ रहा है। तो ये इस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है और काम हमारा आसान होता है। अब इसको कहीं भी रियल लाइफ जगह पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये तो हम लोग बना रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सारा फंक्शन हमने बनाया है, मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। ये सब फंक्शन पहले से बना हुआ है, ध्यान दीजिए आप। ये देखिए जावा मैथ क्लास, जावा में पहले से एक मैथ नामक क्लास है और क्लास में क्या होता है, फंक्शंस बने होते हैं, तो बहुत सारा फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा फंक्शन ये आपको देता है और उसी में नीचे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए ये मैथ क्लास किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग या जावा डॉट लैंग, जैसे हम लोग जावा डॉट यूटिल डॉट ये डॉट एस इम्पोर्ट करते हैं ना कभी कभी, तो जावा डॉट लैंग जो पैकेज है वो ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है, इसे हमें कभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंपोर्टेड रहता है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं, लैंग पैकेज है। अब लैंग नाम का पैकेज के बहुत सारे क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास है मैथ। तो चूंकि मैथ हमारा ऑलरेडी इंपोर्टेड है यानी कि लैंग पैकेज, तो हमें मैथ को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इससे क्या फायदा है, इससे हम किसी भी मैथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इतना सारा मैथ फंक्शन। जैसे ये देखिए मैथ डॉट राउंड, इसको ज्यादा क्लिक करिए जाकर के, ये आपको दिखलाएगा कि ये किस तरह का फंक्शन है, कैसे काम करता है। हालांकि यहाँ लिख रहा है देखिए राउंड फंक्शन, ये यूज टू राउंड द डेसिमल नंबर्स टू नियरेस्ट वैल्यू, ये डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, और ये किस तरह का फंक्शन है इसको देखिए, पब्लिक स्टैटिक आईएनटी राउंड फ्लॉट एक्स, यानी किस तरह से डिफाइंड ये लाइब्रेरी फंक्शन, ये डिजाइंड है आईएनटी डेटा रिटर्न करने के लिए, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, इसका नाम है, और ये एक फ्लॉट या डबल डेटा एक्सेप्ट करेगा, तो इससे राउंड फिगर में रिजल्ट आएगा। तो आइए हम लोग इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। ये पहले से बना हुआ, कैसे करेगा ये आपको नहीं जानना, ये बना हुआ है। कॉस्ट जैसे आप देखिए यहाँ पर 1730 रुपया 31 पैसा ये सब आ रहा है ना, ये हमको नहीं चाहिए, 17 राउंड फिगर में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका कॉस्ट बताने से पहले हम क्या करेंगे कि आई एन टी राउंडेड कॉस्ट, ठीक है, एक वेरिएबल बना रहे हैं, और अब हम यहाँ मैथ डॉट राउंड को कॉल करेंगे। ये राउंड फंक्शन तो हम नहीं बनाया है, हाँ भाई वही तो मैं बतला रहा हूँ आपको ना, कि ये लाइब्रेरी फंक्शन ये पहले से बना हुआ है। और लाइब्रेरी फंक्शन अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो हम अपना फंक्शन बना, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फंक्शन ये नहीं बना तो हमने उसे बना लिया। अब बनाने का तरीका देखिए कैसे, डबल रेक्टेंगल, दो आर्गुमेंट है। अब यहाँ पर आइए, इसको बनाने वाले ने कैसे बनाया है, लॉन्ग या आई एन टी, ये ऐसे कैसे करके बनाया है, तो राउंड और ए आर लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, चलिए देखते हैं ये क्या करेगा। और हम लोग को यहाँ ए आर नहीं दिखाना है, हम लोग को राउंड फिगर में कॉस्ट दिखाना है, राउंड कॉस्ट। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये बोल रहा है कि भाई इनकॉम्पेटेबल डेटा है तो दिक्कत हो रहा है। तो हमें यहाँ पर चूंकि हम डबल लिए हैं,
तो आप यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखिए कैसा है। डबल अगर हम ले रहे हैं तो लॉन्ग हमें लेना पड़ेगा, इसका एक वेरिएशन है, तो कुछ खास नहीं, बस यहाँ पर लॉन्ग कर दीजिए। इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लॉन्ग, अब इसे कंपाइल करेंगे तो ज्यादा टेक्निकल आप नॉलेज रहेगा तो आपको दिक्कत रहेगी। जैसे देखिए ये हमको जानकारी था इसलिए हम तुरंत रिजॉल्व कर दिए। अब देखिए 1730 रुपया दिखा रहा है। तो ये है बच्चों, रिटर्न टाइप फंक्शन, नॉन रिटर्न टाइप, लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन है जिसे आप प्रैक्टिस खुद से भी देख के, एग्जाम्पल देख के भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।